नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को घेरा, बोले प्रधानमंत्री हर मंच को जो है राजनीतिक मंच बना देते हैं। ओवैसी ने बीजेपी को लगाई फटकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले न्यूज चैनलों पर फिर से भड़के सीजीआई बताएंगे 1 लाख रुपए के जुर्माने को बता दिया कम। बताएंगे क्यों आखिर उन्होंने ऐसा कहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री के भाषण पर मचा घमासान। जी हां, प्रधानमंत्री के भाषण पर भड़के अरविंद केजरीवाल, बताया प्रधानमंत्री को सत्ता का भूखा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि, बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले शरद पवार से हुआ विपक्ष सतर्क। दरअसल आपको बता दें आजकल शरद पवार की बीजेपी के अजीत पवार से मुलाकातें चल रही, जिसको लेकर अब विपक्ष ने अपना प्लान भी तैयार कर लिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मनोज झा ने प्रधानमंत्री को लिया लपेटे में, कहा परिवारवाद की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, आपने तो पूरा कैलेंडर ही भर रखा है परिवारवाद से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक से मिलने पहुंचे प्रफुल्ल पटेल। ये वही गुट है दोस्तों जो बीजेपी में शामिल हो गया। क्या अब नवाब मलिक को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। 2 महीने की उनको बेल मिली है, तबीयत काफी खराब है नवाब मलिक की। बता दें नवाब मलिक ने वानखेड़े का सच सामने लाए थे, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, संजय सिंह ने प्रधानमंत्री के बयान को बताया दोस्तों शर्मनाक। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले खुद का राज्य संभलता नहीं है, दूसरे राज्यों की चिंता में लगी है बीजेपी। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री को बताया सत्ता का भूखा। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी हर जगह अपनी सत्ता की भूख मिटाने को तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि राज्यों की सरकारें गिराकर बीजेपी साबित क्या करना चाहती है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ना मंच देखते हैं ना ही ये देखते हैं कि हम कहां पर खड़े हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण को अरविंद केजरीवाल ने शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लाल किले पर देश के बारे में तो कुछ नहीं बोले, लेकिन विपक्ष को घेरने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि वो फिर से अगले साल आएंगे लाल किले पर झंडा फहराने। केजरीवाल ने कहा कि पीएम को कैसे पता कि वो सत्ता में वापस आएंगे 2024 के बाद। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के नेताओं के ऐसे ही दावे होते हैं और वो दावे दोस्तों फुल फोर्स से करते हैं ताकि समझने वाला जो देखने वाला है उसे ऐसा लगे कि नहीं यार बीजेपी तो दावे से कह रही है, कुछ तो बात होगी, मुझे लगता है शायद फिर से मोदी जी आएंगे। आपको बताते चले प्रधानमंत्री ने ऐसा ही एक दावा कर्नाटक में भी किया था, कहा था कि कर्नाटक में फिर से हमारी सरकार आ रही है। लेकिन क्या हुआ, दरअसल दोस्तों बीजेपी की स्ट्रेटेजी ही ये रहती है कि इतने विश्वास से कहो कि हम ही आने वाले हैं ताकि जनता भी 1 मिनट को जो है यहाँ पर सोच में पड़ जाए कि चल क्या रहा है, कैसे इन्हें पता कि यही सत्ता में आएंगे। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल दिल्ली के लोगों के हक छीन कर बीजेपी ने अच्छा नहीं किया। बीजेपी ने दिल्ली के हक छीन कर लोगों को कमजोर करने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है वो दिल्ली की सत्ता पर जो है यहाँ पर काबिज पालेंगे, तो ये गलत है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का काम किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, भले ही बीजेपी जो है यहाँ पर इस पर कब्जा कर ले। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी ने दिल्ली सरकार से उसके सारे अधिकार छीन लिए एक तरीके से और दिल्ली सरकार को नपुंसक बनाने का काम किया है। इसी को लेकर केजरीवाल पर जमकर भड़कते हुए नजर आए केजरीवाल बीजेपी पर और उन्होंने खरी खोटी सुना डाली। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 50 साल में इतनी महंगाई नहीं थी जो इस वक्त बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ महंगाई करी है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने गरीबी की बात करते हुए कई लोगों के नाम गिनाए। उन्होंने कहा चाहे वो सब्जी रामेश्वर वाले सब्जी वाले हों या फिर तमाम वो लोग जिनके दर्द अभी तक लोगों के सामने नहीं आए। दरअसल दोस्तों रोना तो सभी को आता होगा लेकिन हर कोई कैमरे के आगे रोता नहीं है। आपने देखा भी एक रामेश्वर सब्जी वाले वायरल हुए थे, जिसके बाद राहुल गांधी ने उनका वीडियो शेयर किया तो वो वायरल हो गए और उनको लोगों का काफी प्यार भी मिला। राहुल गांधी ने उनसे परसों मुलाकात भी की थी। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे कितने लोग हैं जो महंगाई से परेशान हैं, जो कि अपना दुख भी नहीं बता पाना। आपको बताते चले दोस्तों, इस देश में जो 50 साल में महंगाई नहीं थी वो आज 10 साल में प्रधानमंत्री ने कर दी। सवाल ये उठता है कि महंगाई इतनी ज्यादा कैसे बढ़ा दी गई है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी ये तमाम इस देश के मुद्दे हैं लेकिन बीजेपी के पास एग्जिट प्लान नहीं है। राहुल ने कहा कि आज जो मणिपुर में हो रहा है वो देश के लिए बहुत अपमान की बात है। हमारे देश में महिलाओं का सम्मान करना चाहिए लेकिन महिलाओं के साथ जो है यहाँ पर किस तरीके का व्यवहार हो रहा है मणिपुर में सबने देखा है। आपको बता दें मणिपुर में जिस तरीके से निर्वस्त्र करके घुमाया गया वहां पर, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और खास करके आज माहौल ऐसा बना दिया है देश का कि लड़कियों का दोस्तों बाहर निकलना मुश्किल है। और सिर्फ देश की ही बात नहीं है दोस्तों, या फिर ये सिर्फ मणिपुर का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का ही मुद्दा है। मणिपुर में हमने देखा कि क्या हो रहा है लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलते हैं और उस पर खुलकर नहीं बोलते दोस्तों। कल भी उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया लेकिन प्रधानमंत्री अपने ही भाषण में घिर गए। कल जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी महिलाओं के फिर से सुरक्षा की और सम्मान की, वो फिर से एक बार प्रधानमंत्री की पोल खोल गया। लोगों ने प्रधानमंत्री के भाषण को कांग्रेस ने जो है वही घिसा पिटा बताया, क्योंकि दोस्तों हर इंडिपेंडेंस डे या हर जो है यहाँ पर 26 जनवरी स्वतंत्र डे के मौके पर प्रधानमंत्री यही भाषण रिपीट कर देते हैं। महंगाई, गरीबी, रोजगारी से बचने के कोई उपाय नहीं है सरकार के पास। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फूटा जो है यहाँ पर। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे का गुस्सा, बोले प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे लेकिन अपने घर पर, यहाँ पर अब नहीं। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब कल जो है यहाँ पर लाल किला नहीं पहुंचे, जिसके बाद बीजेपी उनके ऊपर हमलावर हो गई। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि उनके पैरों में दर्द रहता है इसलिए वो वहां पर नहीं गए। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल कांग्रेस ने किनारा कर लिया बीजेपी के हर उससे और वो कहीं पर नहीं जाएगी जहां बीजेपी है बेसिकली, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कांग्रेस ने अपनी एक छवि बना ली है। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के बयान बहुत ही शर्मनाक बयान दिया उन्हें राजनीति और दोस्तों देशभक्ति में फर्क नहीं पता। आपको बता दें खड़गे ने कहा कि लाल किले से ऐसा बयान देना ये बहुत ही शर्मनाक है। भले ही दोस्तों प्रधानमंत्री ने बिना नाम भी हमला बोला हो लेकिन सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे। यही कारण है जो लगातार हमलावर हो गए वो। आपको बताते चले प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया दोस्तों उसको कहीं से सही ठहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुलेआम जो बोल रहे थे दोस्तों वो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि फिलहाल 2025 में भी मैं ही आऊंगा झंडा फहराने। अब आपको कैसे पता चल गया कि आप जीतने वाले हो, या फिर इस बात का खुलासा कर दे बीजेपी के उसको पहले से पता कैसे चल जाता है? क्या बीजेपी पहले ही सेटिंग कर लेती जीतने की? हालांकि बीजेपी दोस्तों कुछ भी कर ले हो सत्ता में आ नहीं पाएगी, क्योंकि 2024 बीजेपी के लिए आखिरी अंत है। जाहिर सी बात है लोगों ने 2 बार चांस दिया, 10 साल दिया आपको, 10 साल में आपने कुछ नहीं किया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आपको बताते चले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लगाई न्यूज चैनलों को फटकार, ले लिया सबको लपेटे में। दरअसल दोस्तों हमारे देश की गोदी मीडिया इस वक्त नफरत फैलाने में लगी है और आप यकीन मानिए राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का किस्सा इतना घुमाया, मीडिया ने इतना घुमाया, लेकिन देश में जो मणिपुर में हुआ उस किस्से को दबाकर बैठी रही बीजेपी जो है मीडिया। किस लिए? क्योंकि बीजेपी के नरेंद्र मोदी की छवि खराब ना हो जाए। और दोस्तों ये काम तो बीजेपी जान
जानबूझकर करती है। आपको बताता चलूं, मीडिया को सीजीआई ने फिर से फटकार लगाई और कहा कि जो मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम न्यूज चैनलों को फटकार और चैनलों को जो है यहाँ पर 1 लाख रुपए का जो दोस्तों जुर्माना लगाया जाता है, उन्होंने कहा कि ये जुर्माना प्रभावी नहीं है। पिछले 15 साल से 1 लाख जुर्माने को बढ़ाने का विचार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब 1 लाख रुपए जुर्माना होगा तो दोस्तों एक जाहिर सी बात है, लोग खुल के डिबेटें कराएंगे। 1 लाख रुपए दोस्तों कौन सी बड़ी रकम है, आप समझिए। ये जो न्यूज चैनल नफरत फैलाते हैं, इससे ये लोग लाखों रुपए कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है। और सीजीआई ने कहीं ना कहीं इधर उनका इसीलिए रुख किया। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए जुर्माना क्या होता है। काफी 15 साल से उन्होंने कहा कि इस चीज को बढ़ाने का विचार चल रहा है, लेकिन अब तक जुर्माना बढ़ाया नहीं गया है। उन्होंने कहा कि होते हुए लाभ पर आधारित जुर्माना जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गुस्सा भी जताया। उन्होंने कहा कि श्रम नियम तंत्र को मजबूत करने के लिए सुझाव मांगे हैं और उन्होंने आपको बताते चले टीवी चैनलों को जो है आत्म समय भरने की भी राय दी है। उन्होंने कहा कि अदालतों में कितने ही लोग ऐसे बैठे होंगे जो कि इस चीज से बिल्कुल भी जो है वो नहीं होंगे संतुष्ट के 1 लाख रुपए जुर्माना लगाकर इनको छोड़ दिया जाता है। मुझे नहीं लगता दोस्तों के पैसों के जुर्माने से ये चैनल सुधरने वाले हैं। ये इनके चैनलों पर बस हिंदू मुसलमान इसी तरीके की न्यूज आपको देखने को मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पूर्व पीएम दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की आज आपको बता दें 5वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की आज 5वीं पुण्यतिथि है। ऐसे में प्रधानमंत्री से लेकर तो तमाम बीजेपी के नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें विपक्ष के नेताओं ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद करके प्रधानमंत्री पर तंज कसा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि लोग आज भी याद करते हैं। क्यों अटल बिहारी वाजपेयी साहब बीजेपी के थे, उसके बाद भी लोग उनको पसंद करते हैं विपक्ष के नेता, क्योंकि दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति माना जाता है बहुत अलग थी। उनकी राजनीति ऐसी नहीं थी हिंदू मुसलमान अभी जो चल रहा है या फिर जो देश में नफरत फैलाई जा रही है। बताया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी काफी अलग राजनीति किया करते थे। सोनिया गांधी को भी अगर कोई बुरा बोलता था तो वो उसको रोकने का काम करते थे। आपको बता दूं अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि छोटा दिल रखकर कोई बड़ा नहीं बनता है, लोगों को हमेशा अपना दिल राजनीति में बड़ा रखना चाहिए, और वो ऐसी बातें हमेशा करते थे। और यही कारण दोस्तों जो जब की राजनीति में और अब की राजनीति में बहुत फर्क है। पहले कोई भी खरीद फरोख्त नहीं होती थी, सरकारें गिराने के षड्यंत्र नहीं रचे जाते थे, तमाम चीजें थी। लेकिन आज जो देश में हो रहा है वो देश के लोकतंत्र को पलट रहा है। अगर आप इसी पर विश्वास करते हो सरकारें गिराकर बनाने पर, तो फिर तो चुनाव करवाना बंद ही करा देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों आपकी राजनीति जो बता रही है वो तो यही कह रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर भरोसा है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है दोस्तों कि आखिरकार सरकार किस उसकी बात करती है, लोकतंत्र की। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शरद पवार से विपक्ष हुआ अलर्ट, विपक्ष ने तैयार किया इंडिया ने अपना प्लान बी। दरअसल दोस्तों इन दिनों शरद पवार के सुर बदले बदले नजर आ रहा है। वो बार बार जो है यहाँ पर अजीत पवार से मुलाकात कर रहा है और उनसे मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, भले ही विपक्ष को शक है शरद पवार पर मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार कभी बीजेपी में नहीं जा सकते। इसका मेरे पास सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि शरद पवार की जो राजनीति है वो बीजेपी में मैच नहीं करती है। बीजेपी की राजनीति है हिंदुत्व की और शरद पवार की राजनीति है दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस टाइप की। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शरद पवार की विचारधारा बीजेपी से तो बिल्कुल नहीं मिलती है। भले ही विपक्ष को ऐसा लग रहा हो कि शरद पवार बीजेपी में चले जाएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार बीजेपी में नहीं जा सकते कभी, क्योंकि दोस्तों आपकी विचारधारा आपके साथ चलती है। वो बात अलग है कि आजकल लोग विचारधारा को
को भी बदल देते हैं पार्टियों के साथ, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो लोग ऐसा बहुत कम करते हैं। तो शरद पवार बहुत पुराने नेता है दोस्तों, उनकी एज से ही पता चलता है जिस तरीके के वो दिग्गज नेता है। मुझे नहीं लगता कि शरद पवार कभी ऐसा कर सकते हैं, और खास करके विपक्ष को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि विपक्ष से बड़ा भरोसा दोस्तों शरद पवार जनता का तोड़ेंगे अगर वो ऐसा करेंगे तो। क्योंकि आपको बताते चले, जो जनता शरद पवार पर भरोसा करती है, जिनको पता है कि शरद पवार जो है वो लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है दोस्तों, वो तो कभी ऐसा नहीं करने वाले। इसलिए जनता का भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है शरद पवार। क्योंकि भले ही बीजेपी के बाकी नेता जो है एनसीपी के नेता चले गए हों, लेकिन दोस्तों बीजेपी में शरद पवार का जाना मुश्किल ही है। हालांकि विपक्ष ने अपना प्लान भी तैयार कर लिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस वक्त भड़के हुए हैं शरद पवार के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। बोले प्रधानमंत्री न मंच देखते हैं न जगह देखते हैं, बस हो जाते हैं शुरू। आपको बताते चले अखिलेश यादव का कहना है कि ये प्रधानमंत्री का डर है जो उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री जिस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहा है, उससे एक चीज तो साफ है कि प्रधानमंत्री को इतना डर है कि वो बार बार दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को इग्नोर कर देते हैं। दरअसल आप भी जानते हैं दोस्तों, ये देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों में कहीं ना कहीं देश की एक सच्चाई छुपी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री दोस्तों अपने हर बयान पर, अपने हर बातों पर पीछे हट रहा है। आप भी जानते हैं दोस्तों, देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने हवा ले रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज देश कहीं ना कहीं महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। लेकिन आज जो देश की दोस्तों चीजें हैं खास कर जो हमें दिखाई दे रही हैं, उसमें एक चीज तो साफ हो जाती है कि आप देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बचने का काम कर रहा हो। दरअसल दोस्तों आप भी जानते हैं कि इस वक्त देश में क्या माहौल चल रहा है, और इन्हीं मुद्दों को जो है यहाँ पर विपक्ष उठाना चाह रहा है, लेकिन विपक्ष को दबाने का काम किया जाता है। यही कारण है जो आपको बताते चले विपक्ष के नेता बीजेपी के ऊपर हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे 2014 में, उनमें से एक भी वादा प्रधानमंत्री ने निभाया नहीं। और दोस्तों यकीन मानिए, बीजेपी अगर वादे निभाती तो बात ही क्या होती। मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी कभी कोई सा वादा दोस्तों निभा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की राजनीति कहीं से भी वर्क करती है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके के बयान देते हैं और बेतुके बयान देते हैं। इन बयानबाजी का एक सबसे बड़ा रीजन आप समझिए, प्रधानमंत्री चाहे जो कर ले दोस्तों, लेकिन इस देश की जनता ने समझ लिया है कि आखिरकार देश में क्या करना है। और इसीलिए फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री आखिरकार हर जगह भाषण क्यों देने लग जाते हैं राजनीति पर। आपको बताते चले ओवैसी का कहना है कि प्रधानमंत्री हर जगह राजनीति करते हैं, जो कि सही नहीं है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मंच से, जहां से उन्होंने ये सब कुछ बोला है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। जाहिर सी बात है दोस्तों, भरे मंच से आप जो है यहाँ पर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से बात कर रहा हूं और इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहा हूं आप। लेकिन आप समझिए, जो खुद की कमजोरियां हैं वो तो प्रधानमंत्री बताते नहीं। क्या महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी दोस्तों इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से बीजेपी भाग नहीं रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है दोस्तों कि जनता कुछ नहीं देख रही है, जनता जो है यहाँ पर सो रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताओ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आरजेडी के दिग्गज नेता मनोज झा का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले आपके मुंह से भ्रष्टाचार, परिवारवाद की बात अच्छी नहीं लगती, आपका पूरा कैलेंडर भरा हुआ है परिवारवाद से। आपको बताते चले दोस्तों, अमित शाह के बेटे से लेकर तो जो है यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ तक का बेटा राजनीति में है। मनोज झा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जब बात करते हैं परिवारवाद की तो मुझे हंसी आ जाती है कि आपने तो अपना पूरा कैलेंडर ही परिवारवाद से भर रखा है। मनोज झा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन सब पूरी जनता जानती है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को गले लगाकर दूसरे दिन अपनी गोद में बिठा लेते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, सवाल तो बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री इसका जवाब दें या न दें, लेकिन मनोज झा की बात 16 आने सच है।
कि कल तक आप अजीत पवार को वो बता रहे थे एक तरीके 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, दूसरे ही दिन आप अजीत पवार की गोद में जाकर बैठ गए। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें।